कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम भगवान की जय। सीता राम समारंभा श्री रामानंदाचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपने तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न विने। मनोजवा मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पदये पतये नमः। वेंकटेश समस्तानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। उपस्थित श्री स्वामी जी महाराज तथा सभी संत महापुरुष, सभी आचार्य महोदय तथा आपके यज्ञकर्ता तथा हमारी राम जी की इच्छा से राजीव लोचन जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से ये अपना नर्मदा तट के किनारे नर्मदा के पावन क्षेत्र में इतना सुंदर चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। दोनों सिद्ध हैं, दाता और भक्ता। दाता तो वो है कि हमारे ज्ञान को प्रेरणा करने वाले तो राजीव लोचन जी हैं। वही से श्री कृष्ण और अर्जुन है, दोनों भगवान कृष्ण को उपदेश कर अर्जुन श्रवण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ संशय होती वहाँ उनको डिस्कस करते हैं, ऐसे बताओ यहाँ पर डाउट हो रहा है मेरे को। तो ऐसे ये दोनों अर्जुन और कृष्ण भगवती माता नर्मदा के किनारे पावन सतंजी यज्ञ का कार्य किया गया, जिसमें अनेकों बड़े बड़े हमारे संत महापुरुष गुरुजन आचार्य पीठाधीश सभी का समागम हुआ। और इस समागम में हम सब लोग भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। भक्तों को आनंद मिल रहा है, जिन्होंने भगवत रसास्वादन का पान हरेक मसंतों के द्वारा हरेक प्रकार की कथा भगवान की सुनने को मिल रही है। जैसे 24 प्रकार 36 प्रकार का व्यंजन मिल जाता है, फिर उसको दूसरा भोजन पाने की इच्छा नहीं पड़ता है। राजा ने उस महात्मा का बड़ा सम्मान किया। सम्मान करते हुए भोजन प्रसादी सब प्राण के अपने सिंहासन में बैठाया। महाराज मेरी आत्मा के लिए कुछ ज्ञान उपदेश करिए। महात्मा जी ने कहा राजा ये सीधे तुमको उपदेश में दूंगा, तुम मनन नहीं करेगा, इसलिए पहले कुछ सोने के सिक्के मुद्रा मेरे को अर्पण करो, फिर मैं तुमको उपदेश करता हूँ। ठीक है, राजा ने कुछ मुद्राएं महात्मा को सोने के दिया। महात्मा ने देखा, एक ही बात बोला, देखो कान की सुनी बात किसी की कोई बात विचार करे तो आंख से कान की सुनी बात कभी आप किसी के नहीं मानना जब तक मनन नहीं कर लेना। उसको विचार करना, देखना तब मानना। कोई बात आपको बोल दिया उसको मनन करो, पहले विचार करो ये बात ऐसी क्या हुई।
ठीक है। इतना कही कि महात्मा चले पड़े, इतना को मनन करना। एक दिन की क्या बात हो गई कि राजा जंगल में, राजा का जो मंत्री था बाहर, देश से बाहर चला गया। तो एक रज्जक नाम का भक्त था, वो मुंडन करके राजसभा में आकर के विराजमान हुआ। राजा ने पूछा, आज रज्जक जी बहुत अच्छा है, मुंडन मुंडन करे, क्या बात है? कहीं ना आज मेरे रज्जक का शंखा सुख हमारे शरीर शांत हो गया, इसलिए उसके शोक में मैंने बाल बना लिया। राजा ने सोचा कि शंखा सुख कोई बड़ा भारी महापुरुष होगा, इसलिए चलो मैं भी बाल बना लिया। राजा बना लिया। राजा के देखे सारी प्रजा बनवा लिया। इतने में मंत्री आया, जब देखा कि राज के अंदर सभी मुंडन हुए, आती बैठी, क्या बात? सभा में देखा सभी मुंडन, राजा को देखा। राजा तो जाके मंत्री पूछा, राजन क्या कारण है आज आप सभी लोग भद्र हो गए? अरे कहीं मंत्री जी तुम भी जाओ और भद्र हो जाओ जल्दी से, कोई शंखासुर का एक महापुरुष था, उसका शरीर शांत हो गया है, तुम भी हो जाओ। ये शंखासुर है कौन? कहीं ये तो फिर रजा को बनाना पड़ेगा। रजा जो भी को बुलाया राजसभा में, मंत्री पूछा, भाई शंखासुर कौन था? कहीं महाराज मेरा एक गधा था और बड़े सवेरे वो बड़े धड़ से ऊंचे स्वर से आवाज करता था, उसका शरीर शांत हो गया, मर गया, उसके शोक में बाल बनवा लिया। राजा को ये बात सुने बड़ी बड़ी शर्म लगी। ये क्या बात हुआ? ये गधा के पीछे मैंने बाल बनवा लिया, मुंडन हो गई, और मेरे देखा सारी प्रजा मेरे मुंडन हो गई। बेकार चिंतन। राजा को इतनी शर्म लगी। महात्मा बोला था कि राजन कान की सुनी बात को कभी मनन करना, एक कोई सा बार नहीं कर देना। कोई आके तुमको बोल दिया फलाने आदमी, आज समाज में यही हमारी घटना घट गई है। समाज में कोई बोल दिया, अब सुन लिया, उसको पहले परीक्षा करो, आदमी क्यों बोला, क्या कारण से बोला, मेरे में क्या गलती थी, क्या कमजोरी थी, उसको पहले मनन करना, देखना, विचार करना। महात्मा चले गए थे। राजा ने बोला, संत की बात नहीं माना, इतनी समाज में मेरी आज दिखती नहीं। एक दिन फिर महात्मा पधारे। महात्मा का आर्ध पार दे करके बड़ी सेवा, सुबह से उनको भोजन पानी कराए, सेवा करे। फिर बैठाया राज सिंहासन में। राजा ने बोला, कुछ मेरी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ उपदेश करिए। महात्मा ने कहा, भाई तेरे उपदेश को तो भूलूंगा, किंतु सुनता तो है, मानता तो नहीं है, कुछ मुद्रा मेरे को भेड़ कर फिर चलता। दिया महात्मा को मुद्रा। महात्मा बोले कि देखो राजन, कान की बात सुनी, किसी को बिना जब तक आंख में देखना नहीं, घटना न घटे उसको विचार करना। ऐसी घटना क्यों हुई? जब तुम आंख से कोई चीज देखना तो उसको मनन करना बार बार, ये मैं घटना दृश्य देख रहा हूँ, ये घटना क्यों घटी, क्या कारण से मेरे में कमजोरी थी, इस आदमी में कमजोरी थी, क्या घटना है, उसको विचार करना पड़े बार बार। आत्मा ने समझ इतना उद्देश्य तो मनन कर बाद में आता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि जो राजा का नौकर था, डेली राजा का आसन लगाता था, सिंहासन बढ़िया डोला, बढ़िया उसके ऊपर बढ़िया फूल की सैया लगाता था, और उस सैया के ऊपर भी राजा जाके सहन करती फूल की सैया पर। कई दिन कुर्सी लगाते रहे। उसने देखा वो नौकर कई दिन से थका था। नौकर देखा राजा इस फूल की सैया पर सोता है, आज थोड़ा मैं भी इसमें सहन करके देख लूं कैसे कितना आनंद आता है। राजा सो गया, वो नौकर सो गया चद्दर ओढ़ करके। इतनी देर में, थोड़ी देर में क्या होती है कि रानी आती है, और वही नौकर के साथ में रानी भी सो जाती बाजू में। थोड़ी देर बाद राजा आता है। जब राजा देखा कि नौकर और रानी दोनों एक साथ ही पलंग में सोई महिला सैया पर, ये क्या कारण है? राजा को कुछ जलान हो गई, तो उसने म्यान की तलवार निकाला, उनका इसके भी मार देता हूँ, दोनों को सिकार देता हूँ। सोचते सोचते विचार आया उसको, महात्मा ने उस बार मेरे को उपदेश किया था, उसकी बात को नहीं माना, और वो एक नौकर के कहे
बाल बनवाया, उससे मेरी समाज में बड़ी जो महापुरुष करते उसने देखा, सभी करना शुरू करते। शास्त्र पुराण जो हमारे बोलते उनको मैं अनुभव करके, ऋषि मुनि जो बात बोलते उनको हम लोग मनन करते, उसी मार्ग से हम लोग चलते हैं, तभी हमारा कल्याण होता है। महासंत ने बोला था, नहीं सुना, इसलिए इतनी बड़ी घटना घट गई सुबह, इसलिए संत की बात को मिलन करना चाहिए। पहले देखे कि हमारे में क्या कमजोरी थी कि मेरी रानी एक नौकर के साथ में सो गई, क्या बात है, क्या करनी है। उसने विचार करते हुए बड़े सीधे शांति से रानी को जगाया, चदर खींच करके। रानी क्या बोल गया, कैसे तुम बोल इतनी सी बीच में मेरी जगा रहे हो, मेरे आने के पहले तुम सो गए और आपको चिंता नहीं, मेरे को बार बार जगा रहे हो, हरासमेंट कर रहे हो, अब शांति रहो। मेरी बात रानी बोल, राजा बोले देखो मैं जो बोलता सुनो। रानी उठ खड़ी हुई, जैसे रानी हुई तो तुम अंदर जाओ। राजा ने रानी को बोला तुम अंदर सीधे चली जाओ राजमहल में। रानी अंदर गई। इतनी देर में, थोड़ी देर में राजा ने चुपके से नौकर को जगाया, चदर खींच के नौकर कूद करके राजा के चरणों में पड़ गया। महाराज महान गलती किया, बड़ा अपराध किया, घोर पाप मेरे को ले गया, आप मेरे अन्न देवता हैं, कितने देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे को ऐसा मैं आपकी फूल की सैया में सो गई। राजा ने बड़े जोर जोर से नौकर रोने लगा, गलान भर के मार के रोता, राजा के पैर को नहीं छो रहा। राजा ने सोचा ये बात क्या है। तो राजा बाहर नौकर को बुला के, नौकर को बुला के बात पूछी, कारण क्या है तो सही सही बताना मेरे पास में। नौकर ने बोला महाराज जी मैं आपकी ये फूल की सैया रोज बिछाती थी, ये आसन लगाती थी, फूलों की सैया लगाती थी, तो मैंने बहुत दिन से एक मेरी उत्कंठा हुई, मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि राजा यहाँ जाने में कहीं बाहर गए, देर लगेगी, देर है, थोड़ा मैं भी सो के देख लूँ। इसलिए आपकी सैया में मैं चद्दर ओढ़ करके सो गया। अच्छा, अब नौकर को मालूम नहीं है कि मेरे साथ में रानी सोई है, और रानी को नहीं मालूम है कि मेरे साथ नौकर सोया हुआ है, दोनों को नहीं मालूम है। अब रानी को नहीं मालूम नौकर सो गया मेरे साथ, नौकर पड़ा हुआ है, रानी को तो मालूम है राजा है चद्दर ओढ़ करके सो रहा है। और राजा को ये मालूम है, नौकर को ये मालूम है कि ये कोई नहीं सोया मेरे साथ, तो रानी को पहले राजा निकाल दिए बाहर। नौकर बार बार माफी मांगता है, राजा ने नौकर को बाहर जाने को बोल, जाओ बाहर अपनी ड्यूटी करो। बैठ के राजा सोच रहा, मनन कर रहा, ये वो संत की वाणी कितनी अनमोल वाणी थी जो आज उसको मैंने पालन नहीं करते तो आज रानी को, नौकर को मैं मौत के घाट उतार देती। किंतु वो वाणी को मनन करने के बाद, विचार करने के बाद ये घटना क्यों घटी, ऐसा क्यों हुआ, उसको जानने के बाद आज मेरे को मालूम हो गया कि नौकर की गलती नहीं है क्या और रानी की गलती नहीं है, दोनों को अपराध से रहित थे, दोनों को छोड़ दिया। राजा निर्णय कर रहा था। तो कहने का मतलब आज समाज में हर चीज को, हमको कोई चीज को आंख से देखें तो उसको विचार करें, और जब उसको विचार करने के बाद उसको सही से उतारने की घटना कैसी। उसी प्रकार कहने का जीव ये परमात्मा का अंश है और परमात्मा से बिछुड़ गया है। जीव जगते हरते दिल गान्यो, तब ते देह गेह निज मान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेज भ्रमते दारुण दुख पायो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अभी महाराज जी के मुख सुन के जीव जो है परमात्मा का अंश है और स्वयं चैतन्य है, स्वयं जागृत है, सुखी है, आनंद है, सब चीज इसके अंदर भरा हुआ है। अब आप बैठ के विचार को एक मिनट, ये शरीर हमारा है 5 तत्व का, ये शरीर किसके सहारे चलता है, उसको बैठ के कभी आपने मनन नहीं किया। इस शरीर के अंदर कौन से ऐसे अणु बम भरा हुआ है, कौन ऐसी शक्ति है जो मेरे को चला रही है, जिसके कारण से सब कार्य मैं कर रहा हूँ, भूख प्यास सब संसार कार्य हो रहा है, वो निकल गया। गोविंदा फिर कोई पूछने वाला नहीं है, फिर राम राम सत्य है, कहते चलो अब मुर्दा मस्तिष्क उठा हुआ है। तो उसको बैठ के आपको एक मिनट मनन करना चाहिए। तो मनुष्य हो, क्यों जीव 84 लाख में जब भटकता रहा, तब मानव का एक ऐसा शरीर है जो परमात्मा
जीव जब बार बार परमात्मा से अधीर समझ कर करुणा कर दे वेद ईश हेतु सने ही, जब भगवान इस जीव के ऊपर महान अनुकंपा कृपा करते हैं तभी मनुष्य का शरीर दे देते हैं। बड़े भाग्यमान उसका बाबा सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक संहारा। सो परत्र दुख पा वही सिर दुर्गति पछताए, काल कर्म ईश्वर क्या दोष लगाए। तो बार बार विचार का ईश्वर को दोष देता, दूसरे को देता, अपने को नहीं सोचता है। तो जीव ये परमात्मा का अंश है और वो सुखमय है, सच्चिदानंद है। ये शरीर भी देखो उसके रहने से बैकुंठ लगता है। हमारे अंदर टट्टी भरा, पेशाब भरा, हड्डी का मल मूत्र भरा है और उसके रहने से बैकुंठ लगता है। कुछ नहीं है, मांस का हड्डी कितने सुंदर पवित्र है देखो लगती है, और ये निकल गए बदबू मारने लगेगा, कोई नहीं पूछे। उसको शोधन करो, एक मिनट बैठ करके शांति से ध्यान लगा करके वो शक्ति कौन है, उसको कैसी है। वो परमात्मा की तो शक्ति अलग तो शक्ति नहीं है। तो जीव बन के हम बैठे क्यों? माया के बस में बैठे, माया में हो गए। जब माया में बन जाते हैं, माया का दिन हो जाते हैं कि तारा बिगल देख उदारा, दीन ज्ञान हरि लीनो माया। इसी शरीर को भगवान राम की क्या बोलते हैं? शीत जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधन शरीरा। जब जीव संसार की वासनाओं की ओर जाता है तो अधम हो जाता है, और जब ये शरीर से जीव परमात्मा की ओर जाता है बड़े भाग्य मानुष। वहाँ बोलते भाग्य से मिला है, इधर भोगने बोलते अधम से अधम हो गया शरीर। फिर जिस वासनाओं में 84 लोग में तुम भटक रहे थे, हाय हाय करते कर्म कर रहे थे, उसी को छोड़ करके तुमने और फिर उसी में फंस गए। भगवान से कब कर करुणा दे देते तो जीव और ब्रह्म का ऐसा समागम है। या परमात्मा का चिंतन करना 2 मिनट बैठ करके, प्रभु बहुत है, बहुत जब बहुत एक बार भगवान का ध्यान करने से परमात्मा चिंतित हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दक्षिण भारत में हमारे महाराज जी बोले आज हाथीराम बाबा का चरित्र बोलना, दूसरा बोलने के नहीं, उसमें सब आ जाता है। दक्षिण भारत में आप सुने साक्षात वेंकटाचल पर्वत, वेंकटेश समस्तानम ब्रह्मांडे नास्तिकिंचित, वेंकटेश समोदो में न भूतो न। साक्षात भगवान वेंकटेश्वर स्वामी दोनों हाथ से भक्त को लेने के लिए खड़े रहते हैं। करुणा में खड़े, दोनों हाथ फैलाए, मेरे भक्त आओ, मैं तुमको सब भक्त को मुक्त कर दो, सभी वासनाओं से तुमको क्या चीज चाहिए वो देता हूँ। आप परीक्षा करके अपने घर में बैठ कर देख लेना, कोई कार्य नहीं होता है। बालाजी को स्मरण करो, साक्षात स्मरण करते ये भगवान मैं आपको स्मरण कर रहा हूँ, मेरा एक कार्य हो जाए। कार्य होने के बाद हमारा बालाजी जानते हो, उसके उंडी को डालना पड़ेगा। वो हमारा बालाजी को उंडी को डाल दे, नहीं तो बाल बनवाने ले जाता है, कितनी तो मुंडन हो जाता भगवान। तो ये हाथीराम बाबा का जन्मभूमि जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट की थी। वो भगवान के परम भक्त थी। उनका नागौर में छोटे से गांव में हुआ। वो अयोध्या में बड़ी छावनी विद्या कुंड के पास शिष्य थे। आप विद्या कुंड के महाराज जी बताएंगे, रघुनाथ दास जी महान संत हुए थे, महंत हुए थे। उनकी सेवा भगवान स्वयं करते थे। कोर्ट कचहरी जाना पड़ता तो बोलते आप मत जाओ महाराज, हम ही जा करके काम आप कर आऊँगा। भगवान स्वयं बात करती थी और कहीं आप मत जाओ, मैं आपका कर। भगवान बूढ़ा का रूप धारण करके, नौकर का रूप धारण करके कचहरी में खड़े होते थे और नाम बोलते थे अपना, और केस मुकदमा जीत करके आगे महाराज जी को बताया करते थे। बहुत पहुंचे हुए संत थे वो। विद्या को वहाँ एक बार टूड़ी बन रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कार्यक्रम हुआ, उसमें हजारों लाखों आदमी आए, घी घट गया, ले आओ जा करके सरजू का जल, और सरजू का जल डलवा दिए, पूरा पूड़िया चढ़ गई और बन गया। बाद में उन्होंने डलवा दी। कैसे संत सिद्ध होती है, पिताने वो हाथीराम बाबा उन्हीं स्थान के शिष्य थे। तो वो क्या हुए थे कि ये सभी जब हमारे में जैसे भगवान राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ में गए थे, तो जब शाम का टाइम होता है तो सभी शहर के टाइम में गुरुओं का, शिष्यों का कर्तव्य होता है अपने गुरु की सेवा करना। शाम के टाइम पे, शहर टाइम में तो पहले राम जी जाते थे, फिर लखन जी चलाते थे, फिर गुरु महाराज सोते थे तो राम जी आ जाते थे, फिर लखन जी आते थे, फिर कौन जा देता है सबसे पहले
राम जी जागते थे, फिर लखन लाल जी जागते थे, फिर राम जी से बाद में फिर गुरु जी जागते। इस प्रकार के नियम सब बताए रामचरितमानस में, ऐसा नियम सब बताया महाराज जी। तो रामचरितमानस में भी संत को नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के स्वरूप में भूल गए। रामायण में कहा है यज्ञ बले भरद्वाज ऋषि को राम जी के ब्रह्म के प्रति शंका हो गया था, तो यज्ञ बले बता रहे हैं। सती को संशय हो गया सीता जी के पीछे, उसने कारण से स्वयं शंकर भगवान सुना रहे हैं। और गरुड़ जी को संशय हुआ, सुन रहे थे। गरुड़ गए गरुड़ जाए फंसे तो सुन रहा मत कुंज हरि भगत घंटा, वहाँ काग भूषण जी कथा को सुना रहे हैं। तो राम जी से क्या हुआ कि हाथीराम बाबा सेवा करने जाते थे गुरु का, उनका नाम आशा रामदास, प्रेम से पैर दबाया करते थे। एक रोज क्या हो गया, राम जी की इच्छा से सभी चेला भाग गए और वो बाबा जी पैर दबाते रह गए। गुरु की नींद खुली, फिर चेला सवेरा हो गया, फिर तू सोया नहीं? अरे गुरु जी आपकी रोज सेवा थोड़ी मिलेगी, बहुत मेरे ऊपर कृपा है, मैं आप नींद नहीं सोया नहीं, आपकी सेवा में लगाया। गुरु को हृदय बहुत करुणामय होती है। गुरु को हृदय से शिष्य को लगा करके बोलना, अच्छा शिष्य बोल तेरे क्या चाहिए, मैं खुशी हूँ तेरे वरदान देता हूँ। इन प्रभु मेरे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। आपकी सेवा से बढ़कर मुझे कोई संसार में ऐसी वस्तु नहीं मालूम हो कि नहीं कुछ मांग ले कि नहीं। बहुत गुरु के अनुग्रह का वो बार बार खाने पर उन्होंने कहा ठीक है मेरे भगवान का दर्शन करा दो। भगवान का कहनी यहाँ भगवान रोज राम की जन्म लेते हैं और घर घर बैठे हुए हैं अयोध्या में, यहाँ कोई तेरी मान्यता नहीं। तुम दक्षिण भारत में शेषाचल पर्वत है, वहाँ जाकर के 12 वर्ष तुम भगवान की सेवा करो। साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं और उनकी सेवा करोगे तुमको दर्शन उनका आपको हाल होगा। बाबा जी वहाँ से चल दिए, जा करके मंदिर में आप जानते हो वहाँ की बोली भाषा तो समझ नहीं आती थी। ये 500 वर्ष की कहानी है भाई। वहाँ के पुजारी लोग आज के पहले आज ही पुजारी दक्षिण भारतीय लोग कितना डांटते उत्तर भारतीयों को देख करके, कैसा उसमें क्या ताड़ना रही होगी। पुजारी लोग डांट देते थे, तो बाबा जी क्या करें, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाते थे और भगवान के मंदिर में दे दें, तो थोड़ा सा प्रसाद दे देता पुजारी, जाके तपस्या में लगे रहते भजन करते थे। एक रोज जंगल में लकड़ी तोड़ने गई तो पैर में कांटा गड़ गया। कांटा गड़ गया तो बैठे रो रहे थे, बहुत बड़ा कांटा गड़ गया तो बैठे रो रहे थे। इतने में एक फिर भगवान को आना पड़ता, भक्त जैसे महाराज वो भक्त बुलाते नहीं है, भक्त भगवान आना पड़ेगा। तुरंत भगवान ने बहेलिया का रूप धारण करके बंजारे का आए और तुलसी भाई आप क्यों रो रहे हो महाराज जी? नहीं नहीं मेरे पैर में कांटा गड़ गया, बहुत दर्द हो रहा। तो देखे तो पकड़ के निकाल दिया उसको। हाथी बाबा जी ने गले से लगा लिए, चिपका लिए, अब तू कहीं नहीं जा, मेरे साथ जंगल में रहना। बहुत कष्ट पाया, कहीं क्यों ये जंगल में तुम आते हो? काहे के लिए कहीं लकड़ी भगवान की सेवा में दे देती हैं और थोड़ा प्रसाद मिल जाता, पा लेता हूँ, भजन करता हूँ। फिर नहीं अब तुम नहीं जाना, यहाँ एक झाड़ है, फिर उसकी पत्ती खाना है। आप लोग जो वहाँ आएंगे जाएंगे, हाथीराम बाबा बेनी गोपाल समाधि है, वहाँ आप देखेंगे तो मीठी पत्ती मिलेगी आपको, बहुत अच्छी पत्ती आप खा जाएंगे, मीठी बहुत मीठी लगती है। और दूसरी को बाबा जी खा के 12 वर्ष होगा तो भगवान ने उसको 1 घंटा रह गया। बाबा जी वहाँ से चल दिए, कहीं 12 वर्ष हो गया, रोज दिन गिनते हैं, रोज टाइम गिनता हूँ, 12 वर्ष को भगवान नहीं मिले। चलो चलो यहाँ भगवान कोई नहीं है, चलो जंगल चलता। चल दिए रास्ते में भगवान ब्राह्मण को रो गए, डोकरा बन के लाई लाठी, रे रुजा कहाँ जा रहा? नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, गुरु की सेवा से वंचित हो गए और भगवान नहीं मिले, 12 साल हो गए, हम नहीं रहूँगा, तुम जाओ जाओ। कि नहीं नहीं अभी रुक जा, रुक आते बुलाते, फिर उससे वार्ता करते। 12 वर्ष करेक्ट हुआ, जैसे टाइम हो भगवान ने प्रकट की और दर्शन दे। तुमको नहीं मानता मैं, आप भगवान को क्या सबूत है? कहने विराट रूप दिखाए भगवान ने, हाथीराम बाबा को विराट रूप दिखाते हैं वहीं पर, तब बाबा जी मानते, हाँ तुम्हें भगवान मान लिया तुमको। जो भगवान क्या करने, दोनों साथ में जा करके भगवान टाइम पास करते हैं। रात के आ जाए बाबा जी पर, वो डाई खेलते थे। एक जान क्या हो, लक्ष्मी बोलती है तुम क्या कर रहे हो? कहीं टाइम पास करते रात के भगत का। कहीं ऐसा नहीं होगा, बाजी लगाओ।
तो भगवान ने बाजी तो बाबा जी बोला मेरे पास क्या बाजी लगाएंगे भगवान के सामने, मैं बाजी नहीं खेलते। भगवान जो मतलब खेलते थे तो जो मतलब बाजी लगावे वो हार जाए भगवान, बाबा जी जीत जाए। अपन मनोरथ रहा उतार के धर देते थे बाबा जी को। ऐसे होते प्रातः काल हुआ, घंटा बजाए पुजारी, भगवान भाग के चले गए मंदिर। वहाँ देखा तो भगवान की हार नहीं है। अभी कहानी है वह जा करके राज पुजारियों ने सब इंक्वायरी कही तो पता नहीं लगा, तो राजा को समाचार दिया। राजा फिर देवरात थे उस टाइम पर, वहाँ से भागते हुए आए। बाबा जी इतने में कहा नहा धो करके चंदन मंदन लगाए तो कि जितना जेवर था उठाए कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की सौंदर्य, ये सौंदर्य नहीं खिलेगी बिना जेवर के, वो ले करके पहुँचे। उस दिन पुजारियों ने क्या देखो, बाबा जी के राम दीक्षा से बाबा जी को चोर का ही लगे, दोंगा आ गया, दोंगा दोंगा चिल्लाने लगे। बाबा जी बोला मैं चोरी नहीं किया हूँ, आपके भगवान मेरे पास जीवन लगे बोल गया। राजा जी को समाज दिया, राजा आया, पता लगा भाई तू कहाँ पाए जीवन, तुम्हारा भगवान मेरे पास चौपड़ खेलने जाता, भूल गया इसीलिए मैं पहुँचाने आया। भगवान को काम नहीं मिला कुछ, चौपड़ खेलता तेरे साथ, ऐसा ढोंगी आदमी, मेरा बड़ा शरीर क्या है भाई, मेरे क्या प्रमाणित तो भगवान से चौपड़ खेलता है। आज तक उस परमात्मा कोई जान नहीं पाए, देख नहीं पाए, तेरे साथ भगवान बैठता क्या नहीं कर सकता, तो सामर्थ्य है तो हर चीज कर सकता है। जो भगवान तेरे साथ में तो ठीक है। तो कहने तो हाथी जैसे शरीर है तुम्हारा, तो तुम लकड़ गन्ना खाएगा क्या, चिरकू खाएगा वो लकड़ी, तो कहेंगे इंसान कभी खाए नहीं, अरे इंसान नहीं खाया तो कभी तो भगवान से चौपड़ खेलता है बोलता है। तो ठीक है मैं इतना खा लेंगे, क्योंकि राज्य कौन करेगा, कल सब तेरे को दे देंगे, तो नहीं करते। तो मैं राजा को जेलों बंद कर दिए, वो बाबा जी को जेल वहाँ बंद कर दिए कमरे में, और गन्ना भरवा दिया फूक भर की, और बड़ा बड़ा कुकर लकड़ी कटवा के डाल दिया। अब बाबा जी छावान लगा दिया पहरवे चारों तरफ, बाबा भाग न जाए। बाबा जी ओढ़े चद्दर सो, ये कान्हा ने सब काम किया है, ये परमात्मा की माया है, इसलिए मैं इससे दूर रहता हूँ, अपने सो ओढ़ के चद्दर आराम से सो गए। इतने में भगवान आए, देखते हैं कि ये राजा बाजी लगाया है लकड़ी खाने को, गन्ना खाने को, आइए आराम से जैसे माता की गोद में बच्चा निर्भय से सो रहा, ये निर्भय तो सो रहा है। राम जी की इच्छा से भगवान ने हाथी का रूप धारण कर लिए, करके पूरा गन्ना और मतलब पीपर ऊपर की झाड़ रखे थे, सबको खा के लीदा भर दिया, और में पूरा जेल में लीदा भर दिया। और टेलर ने जाकर राजा को समाचार दिया, सिक्योरिटी ने, ऐसा ऐसा साहब एक सफेद कलर का हाथी आया बहुत बड़ा, और बाबा जी को निकाल के ढेर कर दिया, सारा गन्ना खा गया। तो फिर राजा रानी आते हैं बेचारे, एक गंपा लीदा उठाते 10 गंपा बढ़ जाता है, एक और बढ़ जाए, थक के परेशान होकर के अपना मुकुट बाबा जी के बाद के राजपाट वैभव सब देके शिष्य बन गया। राजा बाबा जी ने बोला ये राजपाट को संभाल, आएंगे साधु महात्मा की सेवा करना, बस ही। तो वहाँ भगवान ने हाथी को रूप धारण करे। अब उनकी प्रतिष्ठा चारों तरफ फैल गई, जहाँ देखो तो भगवान को भूल के बाबा जी के पास अब लौटना शुरू कर दी। इसलिए संत अपनी शक्तियों को छिपा के रखते, कभी बाहर नहीं फैलाते, फैलाए तो बाबा गए फिर राम राम श्याम हो जाते, जो फैला दिए तो गए, जो गुप्त रखे गुप्त बचे हुए हैं, जो ज्यादा ईश्वर में आने लगे कि हाँ, तो आज का भी कहानी तो आप लोगों को मालूम नहीं है कि बेटी बाबा जी की क्या होती कहानी गणना। तो संत लोग अपनी शक्तियों को छिपा के बाहर नहीं प्रकट करते, कभी भी गुप्त रखेंगे। तो राम जी की इच्छा से बाबा जी कहा देखो पब्लिक मेरे को दौड़ती है, भगवान को कोई नहीं पूछता, तो नहीं है भगवान का लेना श्रीनिवास का स्थान है, उनको अपने चलो अयोध्या भाग चल दिए। तो इधर बाबा जी ब्राह्मण को बाबा जी चिल्ला रहे हैं, और बाबा जी श्रीनिवास करते चले जा रहे, जाके भगवान मुझे आगे फिर कहाँ जा रहे हो, फिर मैं जा रहा हूँ अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, यहाँ सारी पब्लिक मेरा परिछूती है, मेरे पीछे लगी है, आपको कोई नहीं पूछता, भगवान भी हो तो कोई आपके पास नहीं आता, मेरे पास सब आ रहा। फिर ऐसा करना, फिर चलो चलते राम दीक्षा से, तो नहीं ऐसा नहीं होगा,
ऐसा ये एक शर्त है, हम आपके पास रहूंगा। तो क्या शर्त है कि ऐसा मेरी भी समाधि रवाना दो। जब हम समाधि चले जाएंगे तो आप प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी समाधि लगा लिया, जी समाधि ले लिया है, तो पब्लिक मेरे से भैया पास आएगी और मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा। फिर बहुत अच्छा, ऐसे करेंगे। फिर वहाँ कर देवताओं को बोले, सभी देवता लोग आए और वहाँ पापनाशी आकाश गंगे गड्ढा खोदते हैं और शिव बाबा जी को इतना समाधि लगा दीजिए, अंदर डाले। इतने लक्ष्मी आई, बोलती पद्मावती हमारे बाबा जी कहाँ गए? श्रीनिवास बोलते तुम्हें बाबा जी हैं? कहीं नहीं बाबा बिना मैं कैसे रहूँगी, बनाओ जल्दी। तुरंत फिर भगवान ने श्री बाबा जी निकल के बाहर आए और भगवान की सेवा में लगे। आज भी साल में एक बार वैकुंठ एकादशी बोलते वहाँ खुलता है, साल में एक ही दिन गुफा खुलती है। वो गुफा हमारे मठ के अंदर से जाती है, उस गुफा को साल में एक बार खोलते। भगवान आकर वहाँ हाथीराम बाबा मंदिर के अंदर चले गए, तब से बाहर निकले, किसी को दिखाई नहीं दिए और हमेशा भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा में लगे रहते हैं। तो जब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी काते प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये बाबा जी कौन थे? भृगु ऋषि के अवतार थे। जब देवताओं ने परीक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, शंकर के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, ये कोई समस्या नहीं निकले। जब आकर के वहाँ गए तो भगवान की छाती में जैसे लात मार के सो रहे थे ना, भगवान पकड़ करके हाथ और अपने हाथों से बढ़िया चरण पकड़ करके बोलते, प्रभु तुम्हारे कोमलम चरणों चोट तो नहीं आई? बाबा जी बोलते मेरा पैर तो बजेगा, तुम्हारी छाती बड़ी कहने मेरी छाती बज गई। दोनों का डिस्कोसी में लक्ष्मी जी छोड़ करके चली आई। तो मेरी कोल्हापुर में बहुत कहानी है इसकी। तो वहाँ पर आज भी हमारे मठ की तरफ से भगवान को श्रीनिवास का अवतार हुआ था। वो गाय राजा की गाय थी राम दीक्षा से, तो वो भगवान दूध पीने जाते थे रोज, वो गाय दूध पिला जाती थी रोज। एक दिन उसको डांटा कई बार राजा ने, ग्वाला को परीक्षा किया। उसके बाद क्या देखता है कि एक बालक जंगल में जन्म लिया है और वो दूध की धार बहा रही है, वो पी लेते हैं। उसने जाकर के जैसे ही कुल्हाड़ी उठाया, उसे भगवान ने अपने सिर पर ले लिया, कुल्हाड़ी राजा की, उस ग्वाले की कुल्हाड़ी खून से बाहर रहे हैं और गाय को रक्षा किया। आज भी हमारे मठ से प्रातः काल सुप्रभात में मठ से दूध जाता भगवान को और मक्खन मिश्री जाती। सुप्रभात भी अपने कौशल्या सुप्रजा राम, राम जी के नाम से फर्स्ट होता, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्ते उत्तिष्ठ नारसार्धम, के रूप से उनको रोज प्रातः काल जाता है और भगवान की सेवा पूजा सारी पूजाएं पाते। उस टाइम से ब्रिटिश भी दे दिया था हाथीराम मठे को सब एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अभी मानतो ने टेस्ट में अलग कर दिया, मठ को अलग रख लिया। उसी प्रकार के आज भी सेवा पूजाएं हमारे मठ की तरफ से भगवान को जाती है। इसलिए कलयुग में साक्षात नारायण वेंकटेश्वर स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए आप लोग भी जितने संख्या हो भगवान का दर्शन करो, अपनी इच्छा को पूरा करो। अगर कोई काम नहीं होता तो उसको स्मरण करो, एक बार देख करके परीक्षा। साक्षात नारायण है वेंकटेश्वर, कलयुग के इस समय पर वर्तमान में इतनी भीड़ लगी रहती आपको मालूम है, रात दिन उनके भगवान के नाम से। पंडित जी महाराज बाबा लोग सब लाइट में डालते दर्शन करते गोविंदा चिल्लाते हैं। इसलिए भक्त और भगवान, भगवान हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं। ये चारों में एक है, संत, गुरु और भक्ति और ये भगवान, ये चार है, चारों में एक है। इसलिए किसी के इसको पकड़ लोगे तो आपको गति हो जाएगी। बोलिए भक्त भगवान की जय। अब सब आप लोगों के मंगल में कामना करते हुए अपने वाणी के विराम देता हूँ। आप लोग विराम देता हूँ। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सभी महापुरुषों की, संत महापुरुषों की सभी को यथोचित नमस्कार और प्रणाम कर रहा हूँ।